Latest क्या है? America is saying that the Adani Group is importing LPG from Iran. You know what will happen to India if the government of India issues sanctions against the country? रशिया का क्या हो रहा है सैंक्शन के चलते? You have put India in the place as Russia. आप बताओ यार, एक आदमी को बचाने के लिए आपने पूरे देश को एलपीजी इंपोर्ट, अमेरिकन हैव गिवन अ स्टेटमेंट. अगर ये सही है एलपीजी इंपोर्ट एंड इफ इंडिया इज सैंक्शन बाय द अमेरिकन एंड द यूरोपियन यूनियन, पूरे जो है टीसीएस वीसीएस सब बंद हो जाएंगे. बट नो रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर अगेन सर. Why? Isn't the future of this country important? Or this one man has to be protected under any condition? Unless you all lose your job, जब तक ये देश के सभी कंपनी कारखाने बंद नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी क्या? You tell me, if India gets sanctioned like Russia, will this country survive? Mundra port import LPG from Iran. This is what the Americans are saying. ये अमेरिका बोल रहे हैं. और वैसे ट्रंप आजकल जो नाराज चल रहे हैं बॉस से, नरेंद्र भाई से नाराज चल रहे हैं ना. हर 15 दिन में, हर दूसरे दिन में बोलते हैं कि हमने जो युद्ध रुकवा दिया. एलआईसी आप देख लीजिए, हमारा बीमा पेंशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है ना. आप सब लोग एलआईसी में तो इन्वेस्ट किए होंगे. ये बिगड़ा हुआ बच्चा मिस्टर ए लोन उठाता है मार्केट से, कोई नहीं सब्सक्राइब करता है. फोन फाइनेंस मिनिस्ट्री, एलआईसी करेगा कि नहीं करेगा? कर दिया 5,000 करोड़. सर पापा जो भी बोलते हैं, पापा जी आप बोलिए, 5,000 करोड़ दे दिया. आपका पैसा. राहुल जी हमेशा कहते हैं, आपने देखा कि मिस्टर गांधी ने हमेशा इसी बात पर जो है कि इस देश में हम कंपनीज, इंडिपेंडेंट कंपनीज और कैपिटलिज्म के पक्ष में है. बट अगर क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे रशिया में चल रहा है तो ये देश के उद्योग को खत्म करने के रोड पर हम लोग चल रहे हैं. 20,000 बेनामी फंड को ले जाने के बारे में कोई ईडी सीबीआई नहीं. ईडी सीबीआई तो यार ये न्यूज क्लिक को पकड़ना, ये सब चैनल्स को पकड़ने के लिए है. ये 20,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं. मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी न्यूज़पेपर इंडिया में या टीवी चैनल ने ड्रग रिकवरी एक्ट अदानी पोर्ट के बारे में कोई स्टोरी चला है? खत्म. 20,000 करोड़ हेरोइन रिकवर्ड इन अदानी पोर्ट, यस और नो? मैटर डन. पापा ने बोल दिया कि लिखेगा तो देख लेना. बच्चे ने बोला कि इन सबको बोल दो, कोई लिखता ही नहीं है. दो आपके साथी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, दो आपके साथी, आप ही के साथी ने इनके बारे में लिखा था, रवि नायर और आनंद मंगनाले. रवि और आनंद के ऊपर इन्होंने केस कर दिया. इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप ने 2013 और 18 के बीच में शेयर के मैनिपुलेशन किए थे, कोई जानकारी नहीं, इन्हीं के ऊपर केस हो गया मानहानि का. तो ये हुआ नरेंद्र के सरेंडर पार्ट 1. अब हम आ रहे हैं चांदनी चौक टू चाइना. आपने सुना होगा वो गाना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, प्लीज एटलीस्ट शो द सॉन्ग. अब खरगे जी ने कहा था कि मोदी जी लाल आंख तो चीन को दिखाते नहीं है, लाल सलाम जरूर दे रहे हैं. और ये देखिए कितनी सटीक बात उन्होंने कही. जब झूला झूल रहे थे 2014 में अहमदाबाद में, तो चीन ने घुसने का कोशिश किया. आपको याद होगा नारियल पानी पीते हुए एक फोटो आपको याद होगा, वो साबरमती के किनारे पर. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट 14 बिकॉज 2014 में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी झूला में थे और फिर नारियल पानी पी रहे थे. कितना क्यूट फोटो था. क्यूट फोटो, नो वेरी क्यूट, सीरियसली. सो बट चीन घुस के उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा. एक चीज हमें प्रधानमंत्री जी हमेशा नहीं डरते हैं, हमेशा सरेंडर नहीं करते हैं. अब चीन के सामने उन्होंने कितना कारगर कदम उठाया. हाल में पबजी को बैन कर लिया. देखो बॉस,
कितना हिम्मत वाला काम है यार, टिकटॉक बैन कर दिया। आप यू मस्ट अप्रिशिएट द मैन कि ही डजंट सरेंडर एवरी टाइम। एक आध बार जब वो अपने जो है ना इंडिपेंडेंस दिखाते तो निकले सुबह, और क्या किया सुबह, हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पबजी बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो। वाह वाह, 10 बजे का चैनल, द नेशन वांट्स टू नो, मोदी इज गिवन आंसर, ही इज अ ग्रेट मैन। 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, पबजी बैन, टीवी शोज, डिबेट्स। आप बताओ यार। मैं यही कहना चाहता हूं कि वी हैव, लगातार आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पब्लिक स्पेस में आपको दिया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आपने एक स्टेटमेंट देखा है? मोदी जी क्या बोलते हैं, गणेश जी के आंख छोटे हो गए। तो हम और मेरे भाई बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, बोले कि आपके बारे में बोल रहा, आपका भी आंख छोटा है। ये स्थिति हो गई है। हाँ, माय वाइफ टोल्ड मी कि योर आईज आर स्मॉल, आई थिंक इज कमेंटिंग ऑन यू। आप देख लो, चीन का नाम भी नहीं ले पाते। पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो उन्होंने बदनाम तो कर ही दिया। हम जैसे लोग को भी कोई बोलता है कि कभी कभी जो है ना, लग रहा है कि मोदी जी हमारे ऊपर तो इशारा नहीं कर रहे थे। झारखंड के लोग का भी आंख छोटा होता है। दिस इज स्टेट, नॉट चाइना इज नॉट इवन मेंशन्ड, एंड आई टेल यू व्हाट चाइना हैज डन। अरुणाचल में गांव के नाम बदल दिए। आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, बॉर्डर के बारे में सुना है? क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल ने कवर किया था, न्यूज था कि मोदी जी इज चेंजिंग द बॉर्डर विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लगातार जो एक टीवी डिबेट में भी गया था तो एक एंकर मेरे ऊपर इतना चढ़ गया कि मैं तो डर गया। हाँ बाय गॉड, एक टीवी चैनल में आई वाज देयर, ही सेज यू डोंट नो हाउ मच मोदी जी इज डूइंग ऑन द बॉर्डर। अब सुन लीजिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑन द बॉर्डर, बजट था 4,800 करोड़, ठीक है। नरेंद्र सरेंडर्ड अगेन, कुल खर्चा 509 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन विलेजेस ऑन द बॉर्डर, लद्दाख, पंजाब, अरुणाचल, बजट 4,000 करोड़, स्पेंड 500 करोड़। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कितने टीवी चैनल ने कलाम किया कि आज पानी बंद हो जाएगा, कल बाढ़ आ जाएगा, ये सब देखे थे ना साहब, सब लोग सर। एवरी टीवी चैनल हैज बीन डिबेटिंग ऑन पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, कभी सुखाएगा। अरे दोनों एक साथ नहीं होता है ना बॉस, या तो ड्राउट होगा या पानी या फ्लड होगा। ये क्या हो रहा है इस देश में यार? इंडस वाटर ट्रीटी में या तो मोदी जी फ्लड कराएंगे या ड्राउट कराएंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है ना साथ में। बट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। चाइना ब्रह्मपुत्र पर जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बना रहा है, कोई शब्द नहीं, ना तो न्यूज़पेपर में, ना तो मोदी जी के बारे में, ना तो कोई नोबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू चाइना that you're building the world's biggest dam on the Brahmaputra river, और आप इंडस वाटर ट्रीटी पर जो है डंका बजा रहे हो। चीन जो है दुनिया के सब, इट विल चेंज द ज्योग्राफी एंड द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बट नो स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया। तो ये सरेंडर है कि नहीं सर? आप ही बताइए, आप ही बताइए कि कोई टीवी चैनल में डिबेट नहीं हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र में दुनिया का, क्योंकि देश के हित के खिलाफ ये लोग कितने काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है। नॉट इवन अ प्रोटेस्ट, नॉट इवन अ लेटर, नॉट इवन द मिनिस्टर सेइंग अ सिंगल स्टेटमेंट ऑन व्हाई इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। अब शोले पिक्चर में जय वीरू के दोस्ती के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, लेकिन अदानी जी और मोदी जी की दोस्ती जो है, जय वीरू को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही सुंदर डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब 2025 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे नरेंद्र लगते हैं, पर काम है सरेंडर। जो वर्तमान ट्रंप के सामने जो नरेंद्र मोदी जी का जो सरेंडर का जो सिलसिला चल रहा है, एक चीज याद रखिएगा कि वो एक प्रैक्टिस के बाद
इस तरह का सरेंडर उन्होंने किया है। इतने आसानी से कोई भी जो है ना घुटने नहीं टिकाता है। सालों का प्रैक्टिस है हमारे प्रधानमंत्री जी को, सालों का प्रैक्टिस है, तब जाकर वो ट्रंप जी के सामने इतने आसानी से सरेंडर के, बिना प्रैक्टिस का इतने आसानी से सरेंडर करना संभव नहीं है। जब हम बिहार में एसपी थे तो एक मजेदार कहानी बताते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आया था मेरे पास, उम्र में थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति। बोले कि सर मेरा बेटा हमको रोज मार करके अपराध कराता है, गांजा बेचने को कहता है, चोरी का सोना को बेचने को कहता है। तो जब हमने बेटा को पकड़ा तो बेटा ने कहा कि क्या बात करे सर, बाप ही जो है करा रहा है हमसे। तो ये है नरेंद्र जी और अदानी जी की कहानी। जहां पर भी अदानी जी मोदी जी जाते हैं या जहां पर भी अदानी जी तय करते हैं कि किस देश में जाकर के ठेका लेना है, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, आप देख लीजिए बांग्लादेश, और धीरे एक एक करके हम बताएंगे। 2018 में भारत सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला एयरपोर्ट के लिए, और इस एडवर्टाइजमेंट ये सरकार लिखती है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए एयरपोर्ट चलाने के लिए। अब सोच लो, मैं मैक्स हॉस्पिटल में था, डॉक्टर, नो नीड ऑफ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, नो नीड ऑफ पायलट टू डिग्री टू फ्लाई प्लेन्स। भारत सरकार ने एक आदमी को एयरपोर्ट देने के लिए ये टेंडर में है कि यू डोंट हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन रनिंग एयरपोर्ट, बट नो कवरेज फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, नो कवरेज। यू टेल मी, उस एयरपोर्ट में आप कभी लिखते हो क्या कि यू डोंट नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन रनिंग अ एयरपोर्ट इन अ गवर्नमेंट टेंडर? आप ब्रिज बना, यार आप 10 लाख का रोड नहीं बना सकते हो पेवर ब्लॉक का गांव में, ये स्टेट गवर्नमेंट में। हमारे जमशेदपुर कहीं पर भी गांव का कोई काम होगा तो कोई लिखता है क्या कि आपको अनुभव नहीं चाहिए? दे रोट इन दिस एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस दैट यू डोंट नीड टू हैव एक्सपीरियंस। और नरेंद्र जी का सरेंडर देख लीजिए, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। मैंने मुंबई के बारे में नहीं बताया। मुंबई के बारे में जीवी के कंपनी को इतना परेशान किया कि उन्होंने अदानी जी को एयरपोर्ट बेच दिया। ये रिपोर्ट में है, लगातार सीबीआई की रेड हुई थी, निकाल दीजिए, हमने नहीं बोला है। और खरीदने वाला मालिक एक ही है, खरीदने वाला तो सिर्फ एक आदमी है। और वो जो बिहार का कहानी याद कर लीजिए, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ये बदमाश बच्चा जो है बोलता है कि हमको एयरपोर्ट दो आज, तो पापा दे देते हैं। कल बोलता है कि कोयला डिपो दे दो, तो पापा कोयला डिपो दे देते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं पापा, आज मुझे जो बिजली जो है उत्पादन करना है, तो पापा बिजली उत्पादन के लिए जो है दे देते हैं टेंडर। पापा क्या क्या टेंडर देंगे बॉस? नो, सीरियसली स्पीकिंग, ये सीरियस प्रॉब्लम है इस देश में कि बिगड़ा हुआ बच्चा बंदूक लेकर के, पिस्तौल कनपट्टी में सटा करके कुछ भी ले रहा है देश से। आपको खराब नहीं लगेगा? एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनी, पोर्ट्स, कुछ भी, क्योंकि बच्चे को शौक आ गया, आज हम एयरपोर्ट चलाएंगे, कल हम बिजली उत्पादन करेंगे, परसों जो है टनल बनाएंगे। अब नरेंद्र का सरेंडर देख लीजिएगा कि नरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी बैंकों को जो है अदानी जी का एटीएम बना दिया है। टोटल गवर्नमेंट बैंक के एक्सपोजर जो है अदानी पर 40,000 करोड़ का है। अगेन नो रिपोर्ट। उस 40,000 अगर स्टेट बैंक बैठ जाएगा तो आप सब लोग यहां पर जो बैठे हुए, कितने लोग, मेरा तो पेंशन भी आता है एमपी वाला, वो भी गायब हो जाएगा, वो जो है बलिदान हो जाए। आई मीन व्हाट विल यू सैक्रिफाइस इट फॉर मिस्टर अदानी? ज्यादा नहीं है, 20,000 bucks, पर फिर भी। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक पॉलीविनाइल प्रोजेक्ट मुंद्रा में बनाने के लिए $4 बिलियन देने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी बातचीत हो रही है।
तो देख लीजिए वो जो बिगड़ा हुआ बच्चा ने क्या किया, अब फिर से कनपट्टी में सटा दिया, बोले कि पापा आज हम पॉलीविनाइल कंपनी जो है खोलना चाहते हैं। यार एयरपोर्ट तुमने कर दिया, पावर प्लांट कर दिया, अब बोले कि पॉलीविनाइल भी करना चाहता है। आप बताओ कि कितनी बड़ी, तो कुछ भी साहब को पसंद आ गया, पापा को बोल दिया, पापा ने दिला दिया। ये देश के साथ हो रहा है। हिडनबर्ग के बारे में, माधुरी बुच के बारे में तो कुछ नहीं। और आपके सहयोगी वाले जो है एनडीटीवी, आप बताओ, प्रणॉय रॉय वॉज इनोसेंट, सीबीआई जो है फाइल किया रिपोर्ट। वाई वॉज एनडीटीवी हाउंडेड? सो दैट वही नौयुवक जिसने पापा को पिस्तौल सटाया, उसको जो है टीवी चैनल चलाने का शौक हो गया था। मिस्टर अदानी, मिस्टर ए को उन्होंने कहा कि हम टीवी चैनल चलाना चाहते हैं पापा, बोले कि ले लो इसको, सीबीआई केस हो गया। अब सीबीआई ने इस साल फाइल के बाद नो रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर्स, इसलिए मैं तो यूट्यूब में भेजना पड़ेगा मेरा क्लिपिंग विपिंग करके। हमने गिरीश भाई को बोला कि थोड़ा क्लिपिंग कर लो, कम से कम हम भेज देंगे, क्योंकि वही सुनता है, वही देखता है, वही जो है कुछ प्रिंट। बट द मेन स्ट्रीम मीडिया हैज फॉरगॉटन एनडीटीवी, that on which way your own sisters and brothers in that channel was forced out of that company because बच्चे को जो है ना टीवी चैनल का जो है मन बना लिया था और पापा ने दे दिया। अब नॉट अ सरेंडर, ओके। दूसरी बात क्या है कि ये नरेंद्र भाई के जो सरेंडर है अदानी जी के सामने, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही कि किस कारण से इतने आसानी से वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनके चलते देश को खतरे में उन्होंने डाल दिया। और मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दरमियान बता दूंगा कि देश को किस तरह से खतरे के बादल सामने आ रहे हैं। जितने भी हमारे एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक ओवरचर्स हैं, ये वो सब लोग जो सरकारी तंत्र सुनिश्चित, पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि अदानी जी का बिजनेस ग्रो हो जाए। मैंने आपको इजराइल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के पावर के बारे में बता दिया। ऑस्ट्रेलिया का कोल माइनिंग, बांग्लादेश का पावर, इजराइल के साथ अनेक करारें जो उन्होंने किया। अब बदनामी कैसे हो रही है? फर्स्ट एग्जांपल, केन्या के एयरपोर्ट। केन्या की नई सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया कि ये फर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें घूस दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और यहां तक कि अदानी जी को अरेस्ट करने के लिए इन्होंने जो है पूरी तरह से केन्या में जो है तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं पर भी भारत के अखबार में कोई चर्चा नहीं है। हम तो इकोनॉमिस्ट पढ़ना, हम इकोनॉमिस्ट एक अंग्रेजी न्यूज लेटर मैगजीन है वीकली, हमारी जानकारी उससे आई है। नोबडी इन इंडिया वांट्स टू रिपोर्ट कि द गवर्नमेंट ऑफ केन्या हैज कैंसल्ड द ऑर्डर ऑफ द अदानी एयरपोर्ट। नोबडी। हम उम्मीद करते हैं, मैंने पहले भी लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद जताया कि किसी न किसी दिन भारत के कुछ जो ऑर्गेनाइज मीडिया है उनके दिल बदल जाएंगे और ये आप लोग रिपोर्ट करेंगे। तंजानिया में पोर्ट प्रोजेक्ट जो है बागामोयो, नो रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर। हम अभी बात कर रहे थे हमारे साथी से, मैंने कहा कि कोई यूट्यूब चैनल को बता दो यार, मैं तो कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि कवर कर लो, क्योंकि ये देश के हित में है। यूट्यूबर के लिए में हम मजबूर हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। But look at it. Kenya is cancelled. Tanzania is cancelled. Kenya airport, Tanzania port. म्यांमार में एक पोर्ट भी फेल हो गया, म्यांमार का पोर्ट प्रोजेक्ट। श्रीलंका में तो एक जो है राजनीतिक भूचाल वहां जो है आ गई थी, ये अदानी जी के पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के चलते। हम्बटोला के पोर्ट के बारे में सबको जानकारी है, बट नो कवरेज इन द इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया। आप बताओ यार, भारत की बेइज्जती हो रही है और कोई कवरेज नहीं है। हमको बाहरी विदेश के अखबार से पढ़ करके जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कि यार नरेंद्र तो सरेंडर कर लिया, लेकिन आप लोग तो थोड़ा सा तो यार प्लीज, आई एम नॉट यू, यू आर ब्रेव पीपल, यू ऑल हैव टू फिल योर EMIs, आई रेस्पेक्ट दैट,
You all have to do your job, no, seriously, because I also have worked in companies and all. But Malik log ko yaar, if they are just censoring all the news across the world, it is not a good thing. फिर जून 2015 में मोदी जी बांग्लादेश गए. आपको मालूम है कि फिर झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट बिठाया गया, आदिवासी के छाती में चढ़ करके जबरदस्ती जमीन लेकर के बर्बाद करके किस तरह से किया गया है, और निशिकांत दुबे का कॉन्स्टिट्यूंसी है. वही महान निशिकांत दुबे जो हर हमेशा नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड वर्बल डायरिया के पेशेंट है. वर्बल डायरिया मतलब लगातार बोलना, डायरिया है. निशिकांत दुबे इज अ विक्टिम ऑफ वर्बल डायरिया ऑफ पेरिनियल कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज वो कभी ठीक ही नहीं होता है. नॉर्फ्लॉक्स मैंने कितने बार बोला है, निशिकांत भाई नॉर्फ्लॉक्स ले लो, कुछ ले लो. आप जितने भी कोल माइंस है इस देश में, छत्तीसगढ़, अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी ग्रीन एनर्जी हो, अदानी गैस हो, अदानी ट्रांसपोर्ट, और कोई इंडस्ट्री ग्रुप ही नहीं है. एंड स्टिल यू विल नॉट कवर. देश में कैपिटलिज्म एक अच्छी चीज है, कोई शिकायत नहीं है. रशिया की बर्बादी हो या भारत की बर्बादी क्रोनी कैपिटलिज्म से होगा, और आप लिख के ले लीजिए. और जैसे कुछ पत्रकार बोलते हैं कि लिख के ले लीजिए, 20 साल बाद याद आएगा, पर्स में डाल दीजिए. बट ये बैड फैक्ट है कि देश को बर्बाद करने के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म, और नरेंद्र ने सरेंडर किया इसके चलते. नौकरी नहीं है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया. देयर इज नो बिजनेस एनवायरमेंट इन दिस कंट्री, बिकॉज एक ही तो है, सबका मालिक एक है, मोदी जी नहीं. ये गलतफहमी दूर कर लो, सबका मालिक मिस्टर ए है, नॉट मोदी जी. ये गलतफहमी कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दूर कर ली.